नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, एक आज छोटा सा इशू है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे मेरे कॉलेज के विद्यार्थी हैं जो एमए में हैं, जो आगे बीएड करना चाहते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी वो जुड़े हुए हैं और सबसे अधिक जो मैसेज आते हैं, जो विद्यार्थी पूछते हैं कि सर अब मैं बीएड कर रहा हूँ, अब क्या भूगोल में कोई संभावना है, या मैं एमए भूगोल से कर रहा हूँ तो आगे स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आ रही है, इसकी मैं तैयारी कैसे कर सकता हूँ, साथ में नेट जीआरएफ की तैयारी कैसे कर सकता हूँ। ये सर्वाधिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस रिगार्डिंग में छोटा सा ये आपके लिए एक सेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जो आप एमए कर रहे हैं, जो आप बीएड कर रहे हैं, ये आपका 2 साल की, आप सबको पता है कि अपना 2 साल की डिग्री होती है। तो डिग्री से कुछ मतलब कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि अल्टीमेट अपना उद्देश्य यही है कि हमें रोजगार कैसे मिले। ठीक है, अपना उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है, स्कूल व्याख्याता बनना है, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या नेट जीआरएफ करना है, ये पर्पज अपना होता है। तो उसके ऊपर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर आप देखो, बहुत सारे विद्यार्थी जो है पहले बीएड करते हैं फिर एमए करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं, कम विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहले एमए करके फिर बीएड करते हैं। तो जिसकी भी बीएड चल रही है या एमए चल रही है, ये 2 साल का पीरियड है। अधिकांश स्टूडेंट इसको ऐसे ही बिना सीरियस के, मतलब ऐसे ही निकाल देता है, बहुत अधिक सीरियस नहीं लेता है, बहुत अधिक यहाँ पर जो है गंभीरता के साथ वो तैयारी नहीं कर पाता है। ठीक है, और तैयारी होती भी नहीं है, जानकारी भी नहीं रहती है, केवल एमए पे फोकस होता है या फिर बीएड पे फोकस होता है। और अब तो विद्यार्थी जो है थोड़े जागरूक हो गए हैं, वो बीएड रेगुलर कर रहे हैं, कोटा ओपन से एमए कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें जो है पैरेलली साथ साथ चल रही है। ठीक है, ऐसा भी इस विद्यार्थी कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, ये जो 2 साल है, ठीक है, ये 2 साल आप अगर किसी एक सब्जेक्ट को, डिग्री तो आपको मिल रही है, एमए इतना पढ़ लो कि फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओ, बीएड इतना पढ़ लो कि यहाँ पर भी फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओ, डिग्री में कोई दिक्कत नहीं हो। साथ में आप अगर मेहनती हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा जुनून है, कुछ जिज्ञासा है कि मुझे ये 2 साल है, इसका सही यूटिलाइजेशन करना है, तो ये 2 साल आपके लिए इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं और इतने अधिक, कभी कभार इतने अधिक ये अवसरवादी हो सकते हैं, या हम कह सकें कितने कभी कभी इतने अधिक ये गोल्डन ईयर हो सकते हैं कि जैसे ही आप बीएड करते हैं, जैसे ही एमए करते हैं, या बीएड या एमए में आप फाइनल ईयर में होते हैं, वैकेंसी आ जाती है और आप फॉर्म भर देते हैं और साथ में आपकी तैयारी की हुई होती है, तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी ये सीन था। बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं मिलता हूँ जो अभी सेलेक्ट हुए हैं हाल ही में, बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा ही सीन है। ठीक है, जिन्होंने हाल ही में एमए किया, हाल ही में बीएड किया, दोनों चीज़ें अभी हुई है। बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए, बहुत सारे जो है स्कूल व्याख्याता भी बन जाते हैं। राइट, इसके लिए करना क्या है आपको, अगर मैं केवल यहाँ पर भूगोल की बात करूँगा, अगर आने वाली जो वैकेंसी है वो स्कूल व्याख्याता की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑलमोस्ट तैयारी विद्यार्थी कर चुके हैं और अब एग्जाम देना बाकी है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये जो 2 साल है, इस 2 साल में भूगोल में आपको रुचि पैदा होनी चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट आपको पैदा होना चाहिए। जब तक किसी विषय में इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है, तब तक आप उसमें कामयाब नहीं होते हैं, या उसको अच्छे से आप उसकी गहराई में जाकर उस विषय को पढ़ नहीं पाते हैं, या उस विषय की गंभीरता को, उस विषय की हम कहें कि विषय वस्तु को आप समझ नहीं पाते हैं। केवल आपको डिग्री मिल जाती है कि एमए कर लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ तोड़ मरोड़ के वो नेट भी पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें वो अच्छा करियर नहीं बना पाता है। तो कोई भी विषय हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, कोई भी विषय हो, उसमें आपकी रुचि पैदा होना बहुत ज़रूरी है। तो भूगोल में रुचि कैसे पैदा हो, इसके ऊपर काम करना है। चूंकि मैं मानता हूँ, चाहे आप भूगोल से एमए कर रहे हो, चाहे बीएड कर रहे हो, दोनों में ही मैं मानता हूँ कि आप जीरो हो। ठीक है, तो शुरुआत जीरो से करनी है, और जीरो से शुरुआत का मतलब है आपको 6th क्लास से शुरू करनी है। ठीक है, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th, इन छोटी छोटी क्लासों में जो भूगोल के छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है, जो मतलब तारे के बारे में दे रखा है, ब्रह्मांड के बारे में दे रखा है, ठीक है, जलवायु के बारे में दे रखा है, पृथ्वी के बारे में दे रखा है, छोटे छोटे जल संसाधन हैं, ठीक है, ये वायुमंडल की परतें हैं, इनके बारे में दे रखा है। वो छोटी छोटी चीज़ें आपको कवर करना, वहाँ से शुरू करना है। एमए चल रही है, ठीक है, बीएड चल रही है, ठीक है, अब आपने ये फोकस कर लिया कि बीएड के बाद में एमए मुझे ज्योग्राफी से करना है, या ज्योग्राफी से एमए कर रहे हैं, तो भूगोल में इंटरेस्ट कैसे पैदा हो, इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड भी साइंस से था। 12th के बाद में मैंने जो है ग्रेजुएशन में ये लिया था, ये अपना ज्योग्राफी लिया था, वहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग से स्टार्ट किया, धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो बाद में टीचर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, चीज़ें आप अपने आप एक्सप्लोर कर लेते हो, अपने आप उसमें डूबते हो, अपने आप जो है चीज़ों को खोजते हो, आत्मसात करते हो, अपने आप PYQs निकालते हो, अपने आप सारे सोल्यूशन होते जाते हैं जब आपका इंटरेस्ट होता है। जब इंटरेस्ट होता है तो किसी विषय में आप खोजी खुद बन जाते हो।
तो खोजी बनना है, ठीक है, खुद को खोजी बनना है, खुद को यहाँ पर योद्धा बनना है, ठीक है, किसी टीचर पर निर्भर नहीं रहे, इस टाइप का आपको इंटरेस्ट पैदा करना है, राइट। तो एमए अगर किसी विद्यार्थी ने किया तो थोड़ा बहुत उसका लेवल ठीक होता है, विषय में एक समझ मोटी मोटी हो जाती है। बीएड तो आप सबको पता है कि वो सब्जेक्ट का है नहीं इश्यू। तो यहाँ पर देखो मेरा ये मानना है कि अगर आप अब इसमें मतलब ज्योग्राफी में उतरना चाहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने बीएससी किया है, बीएससी के बाद में एमएससी ज्योग्राफी से या एमए ज्योग्राफी से करते हैं, वो सारे विद्यार्थी मुझसे बहुत पूछते हैं कि सर मेरा बैकग्राउंड ज्योग्राफी नहीं रहा है, तो अब मैं क्या कर पाऊंगा या कर पाऊंगी क्या, ये सबसे अधिक क्वेश्चन होता है। तो मेरा ये मानना कि जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं उनको जीरो से शुरुआत करनी चाहिए, और हमेशा मैं कहता हूँ कि जीरो से शुरुआत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। अगर आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं भूगोल में, तो आपको कहाँ से करना है, दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको जो करना है वो NCERT, ठीक है, NCERT प्लस यहाँ पे RBSE बोर्ड, ठीक है, राजस्थान जो RBSE बोर्ड है उसके ऊपर काम करना है। तो ये NCERT और RBSE बोर्ड है, यहाँ पर दो काम आपको करने हैं। NCERT आपको कहाँ से पढ़ना है, 6th क्लास से पढ़ना है। तो 6 से लेकर आप 10 तक पढ़ेंगे तो कोई जोर नहीं आएगा, बहुत आसान लगेगी। 6 से लेकर 10 तक आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप मात्र 10 दिन में अच्छे से शानदार पढ़ सकते हैं। एक बेसिक, एक मोटी मोटी चीज़ें आपको पता, कई बार आपको ये भी लगेगा कि यार मैं तो स्कूल व्याख्याता बनने जा रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहा हूँ, स्कॉलर PhD स्कॉलर बनने जा रहा हूँ, मैं ये 6 में मतलब 10th क्लास में कहाँ फंस गया, ये बच्चों वाले काम मैं कैसे कर रहा हूँ। लेकिन ये काम जरूरी है क्योंकि इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लो आप। अब जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है 11th क्लास प्लस 12th क्लास की NCERT, ठीक है। 11th और 12th की अगर हम भूगोल की बात करें, ठीक है, 11th और 12th की अगर ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर आपके कुल मिला के कितनी ये कितनी आने वाली है, 6 आने वाली है, मतलब 4 + 4 + 2, 4 + 2 का मतलब है 11th क्लास की 2 बुक है, भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल, 12th क्लास की 2 बुक है भूगोल की, और 2 जो ये है प्रैक्टिकल की है। टोटल 6 किताबें यहाँ पर आती है। कितनी किताबें आती है, 6 किताबें आती है। रामबाण है अगर ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी में अपने आप को जो है डेवलप करना है, ज्योग्राफी में आपको करियर बनाना है, राइट। रामबाण है ये 6 किताबें, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे PGT मतलब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भूगोल में, तो ये 6 किताबें आपके लिए रामबाण है। इसको अच्छे से पढ़ना है, कम से कम 15 से 20 बार पढ़ना है। पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना कैसे है वो भी आपको साथ में बता देता हूँ, क्योंकि जब ये चीज़ें पढ़ेंगे आप फिर किताब में जाएंगे तो आपका जो है किताब पढ़ना आपके लिए सहजता हो जाएगी। किताब सविंदर सिंह उठाएंगे, किताब कोई भी उठाएंगे तो आप उसमें सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, वो बड़ी किताब आपको हैवी नहीं लगेगी, राइट। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं मानता हूं कि 50% जो क्वेश्चन है वो NCERT से आसपास से घुमा फिराकर यहीं से आते हैं, टू द पॉइंट आते हैं, टू द लाइन उठाकर क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, बनाते वक्त आपको कुछ लगता है, पहली बार तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कौन से फैक्ट काम के हैं, ठीक है, कौन से फैक्ट काम के हैं कौन से नहीं है। तो साथ में फैक्ट आपको छोटे छोटे कुछ फैक्टों के नोट्स बनाते हुए साथ साथ में चलना है, ठीक है। इससे फैक्ट के नोट्स बनाने हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी आएंगे, कुछ छोटी छोटी अवधारणाएं भी आएगी, उसको समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। NCERT वाली क्लासेज में यहाँ पर फैक्ट प्लस अवधारणा दोनों को साथ में समझते हुए चलना है। कुछ फैक्ट को नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको लगता है कि इसको याद रखने योग्य है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप साथ में ले सकते हैं, ठीक है। ये काम आपको करना है। अब ओल्ड NCERT पढ़नी है, न्यू NCERT पढ़नी है, इस पर भी थोड़ा सा इश्यू रहता है। देखो RBC बोर्ड में भी अभी NCERT चल रही है, लेकिन RBC बोर्ड की जो ओल्ड किताबें हैं भूगोल की, 2 पार्ट आते हैं, ठीक है। दोनों पार्ट बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। दोनों पार्ट अगर मिल जाएंगे, आप मार्केट में मिल जाते हैं, उसकी फोटोकॉपी मिल जाती है, बहुत ही अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे से उसको पढ़िएगा, शानदार कंटेंट दे रखा है RBSE ओल्ड वाली। चाहे AP की तैयारी कर रहे हो तो भी वो पढ़ना, चाहे स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो भी वो पढ़ना, चाहे नेट की तैयारी कर रहे हो तो भी वो आप पढ़ सकते हो। डाटा उसमें कुछ पुराने मिलेंगे लेकिन कंटेंट बहुत शानदार है, राइट। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ में करते हुए आगे बढ़ना है। ओल्ड NCERT मिले तो भी उसको पढ़ डालिए 1-2 बार, ठीक है। ये जो प्रोसेस है मुझे लगता है कि 2 महीने की प्रोसेस है, ठीक है, 1.5 से 2 महीने की ये प्रोसेस है, ये आपको करना है। ये सबसे बेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, और चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, भूगोल के अलावा भी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें आप ये रणनीति अपना सकते हैं। साथ में क्या करना है, दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप जीरो हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पैदा यहाँ पर भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा, NCERT में भी बहुत मज़ा नहीं आएगा,
क्योंकि भूगोल है तो भूगोल को तो देखना है, भूगोल को जीना है, भूगोल की यात्रा करनी है। वो कैसे होगी? वो होगी आपकी मैपिंग से। ठीक है, आपको क्या करना है? मैपिंग करनी है। ठीक है, आपको वर्ल्ड मैपिंग करनी है, आपको इंडिया मैपिंग करनी है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहले आपको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस खरीदना है। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में आता है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस खरीदना है। ठीक है, मेरे पास जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है मैं दिखाता हूँ आपको। अभी है नहीं शायद। यस, मिल गया। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस खरीदना। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस देखेंगे, उसको जो है आपको पूरा कलरफुल करना है। आप देखोगे जो मेरा ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है कैसे हमने पढ़ रखा है, आप देखेंगे इसको, देखो पूरा एग्जैक्ट, पूरा एकदम कलरफुल कर रखा है। आपको साथ में मार्कर खरीदना है। ठीक है, अब जब आप ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस खरीदेंगे, ये 2012 का है, जब मैं कॉलेज में था। ठीक है, तब का है। और इसको जब खरीदेंगे, इसको आप देखेंगे, तब आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, कैसे मैं पढ़ूँ, इसको शुरुआत कहाँ से करूँ। तो ये है कि यूट्यूब पे मैंने ज्योग्राफी फ्री फाउंडेशन क्लासेस लिए, उसकी वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस शानदार पढ़िए, जो है अपना प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्लासेस मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब वर्ल्ड मैपिंग के लिए भरा पड़ा है, मेरी नहीं तो किसी और की भी आप क्लासेस देख लीजिए, उसको पढ़ने का तरीका बनाइए। साथ में वर्ल्ड मैपिंग जो है, ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग के साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलें। राइट, साथ में नोट्स भी बनाते हुए चले, बहुत अधिक बेनिफिट होगा, बहुत अधिक फायदा होगा। और ये चीज अगर आपने कर ली तो भूगोल को, वर्ल्ड मैपिंग को एक यात्रा की दृष्टि से देखना कि हम उत्तरी अमेरिका का भ्रमण कर रहे हैं, हम एशिया का भ्रमण कर रहे हैं, एंडीज पर्वत पर घूम रहे हैं, हिमालय पर्वत पर घूम रहे हैं, तो उसको पूरी इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। एक भ्रमण या वैश्विक यात्रा की तरह आपको पढ़ना है, तब आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। जब ये वर्ल्ड मैपिंग आप अच्छे से कर लेंगे, फिर मान लो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर कोई किताब पढ़ेंगे, तो आप चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे, शानदार तरीके से इंटरलिंक करेंगे, चीज़ों पे ऊपर आपका ओवरव्यू बनेगा, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ें कर ली, तीनों चीज़ें कर ली, तो भूगोल में आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रुचि पैदा हो जाएगी। ठीक है, अगर रुचि पैदा हो गई, इंटरेस्ट पैदा हो गया, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बस ये बेसिक सी चीज़ है, वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से कर लो और एनसीईआरटी 12 तक अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद में आपको जो है बड़ी किताब पढ़ना है। फिर आप चाहे कोई गाइड लाइए, चाहे कोई नोट्स लाइए। एनसीईआरटी के नोट्स भी मत पढ़ना है, एनसीईआरटी के नोट्स भी खूब सारी किताबें मार्केट में आती है कि ये सरलीकृत है, ये है, वो मत पढ़िएगा। ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको पता चले ना, मैं भी एनसीईआरटी के नोट्स निकाल रहा हूँ, अभी निकालने वाला हूँ, अभी टेलीग्राम पे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों बाद में। लेकिन वो केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने एनसीईआरटी ओरिजिनल पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो नए विद्यार्थी हैं उस नोट्स का उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ओवरव्यू नहीं बनेगा और एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या होती है वो आपको पता नहीं चलेगी। तो 2 साल एमए के साथ, 2 साल आपके बीएड के साथ आप इस चीज़ को कर लो अच्छे से। 50 बार कर लो, 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, 20 बार कर लो, 50 बार कर लो, जितनी बार करेंगे कम है। अगर ये कर लिया तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। ठीक है, आपका जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी कंपटीशन भूगोल में देना चाहते हैं वो बहुत अधिक आसान हो जाएगा। अब जब आप कोचिंग भी करेंगे तो कोचिंग में भी आपको मजा आएगा। कहीं पर भी आप क्लासेस लेंगे, कहीं पर भी बैच ज्वाइन करेंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे एपी का हो, चाहे नेट का हो, उसमें बहुत अधिक आपको बेनिफिट होगा। दूसरा ये बेनिफिट होगा यहाँ पर आपको कि कोई भी टीचर क्या पढ़ा रहा है उसका एवोल्यूशन, मतलब उसका आप मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, कहाँ कमी है, चीज़ों को ऐड कर पाएंगे। तो आपका एक शानदार एक बेस, जो नींव है वो नींव तैयार हो जाएगी। तो भूगोल में अपनी नींव तैयार करना का जो तरीका है वो 2 तरीके हैं। ये 2 तरीके आप अच्छे से कर लीजिए, यही बेस्ट तरीका है। इसके अलावा कोई दुनिया का रामबाण नहीं है आपको नींव आधार तैयार करने का। तो ये आधार है, इस आधार को आपको तैयार करना है। इसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, बाकी ये जो है ना, ये वर्ल्ड एटलस, ये जो है पूरा खान है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, आपके समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से पढ़े। तो यूट्यूब पर खूब सारी क्लासेस है, मेरी भी है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, अपनी यूनिवर्सिटी चैनल पर मिल जाएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे जो टीचर्स ने हैं जो यूट्यूब पर अच्छे से करवा रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। अगर ये कर लिया तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। आप स्कूल व्याख्याता एमए के साथ बन जाएंगे, गारंटी लिख के दे सकता हूँ। आप स्कूल व्याख्याता बीएड के साथ बन जाएंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के साथ एमए के साथ बन सकते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर एमए के साथ नेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं, अगर ये फाउंडेशन अच्छे से आपने मजबूत कर लिया तो। राइट, वो करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, बस यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब जो नए विद्यार्थी हैं वो हमने स्कूल व्याख्याता का एवरेस्ट बैच स्टार्ट कर दिया है, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है।
ठीक है। अगर आपने फाउंडेशन तैयार कर लिया है, हालांकि एनसीईआरटी में इस बैच में भी करवाऊंगा अच्छे से शानदार, अगर आपने अपने लेवल पर कर लिया है तो फिर इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। एवरेस्ट बैच है, स्कूल लेक्चरर, ठीक है, शून्य से सीकर तक। अपने ये एक टैगलाइन है इस बैच की, तो इसको हम करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, ठीक है। एक नया आगाज करने वाले हैं, वो बताऊंगा। इसके अलावा जो भी ज्योग्राफी का कुछ कंटेंट, नोट्स वगैरह है, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा, ज्योग्राफी विद सूरज सर, यहाँ पर सारी चीज़ें आप टाइम टू टाइम आती रहती है। यहाँ से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, राइट। इसके अलावा सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो ये सूचना है, आप सबकी डिमांड पर, आप सबकी इच्छा पर, जो जैसे असिस्टेंट प्रोफेशनल एग्ज़ाम में हमने झंडे गाड़े हैं, अब झंडे गाड़ने का समय आ गया है स्कूल व्याख्याता। तो एक नया शुभारंभ स्कूल व्याख्याता 2024 ज्योग्राफी का ऑफलाइन बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका शुभारंभ कर रहे हैं, अति शीघ्र कर रहे हैं, ठीक है, इसी महीने में कर रहे हैं, ठीक है। आप अब जो है इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है, ठीक है। जयपुर में करेंगे, सिटी पार्क के पास में करेंगे, जल्द ही इसकी शुरुआत। आगे की जो सूचना होगी वो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी जो नए विद्यार्थी हैं, मुझे लगता है कि फाउंडेशन किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आप अपने लेवल पर खुद करिएगा, तब जो है कोचिंग का मजा आएगा। नहीं तो जो चीज़ें आपको परोस दी जाएगी वही चीज़ें आप उठाकर लेके आ जाएंगी, आपका खुद का माइंड काम नहीं करेगा। जब एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे, जब वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से आपकी हो जाएगी, तो आपका शानदार खुद का माइंड भी काम करेगा। और जो अपना ऑफलाइन बैच होगा, और ये जो अपना भूगोल का बैच है, एवरेस्ट बैच है स्कूल लेक्चरर का, इसमें मैंने काफ़ी तो करवा दी है, मतलब वर्ल्ड मैपिंग करवा दी है। ऑफलाइन बैच में भी जो है वर्ल्ड मैपिंग करवाएंगे शानदार, ठीक है। तो आप सभी का आभार। अच्छे से करिए, शुरुआत करिए, शून्य से शुरुआत करिए, रुकिए मत। धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिक जो है रास्ता हमें मिलता जाता है और हम शिखर पर पहुंचते हैं। बस खुद पे विश्वास रखना है, कुछ अच्छे तरीके आजमाने हैं और उस रास्तों पर चलना है, जरूर अपने को मंजिल मिलेगी। थैंक यू, गुड लक।